बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ बुक 5 का यूनिट नंबर 5 डिस्टेंस एंड टाइम का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ऐड द फॉलोइंग, आपने इनको ऐड करना है। और बेटा बस आपने जब इनको ऐड करना है तो बस ये देखना है कि किलोमीटर वाली वैल्यू को किलोमीटर वाली वैल्यू के साथ और मीटर को मीटर के साथ सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन सी आपका यूनिट गिवन है। किलोमीटर और मीटर गिवन है, किलोमीटर मीटर, किलोमीटर और मीटर। आपने सबसे पहले किलोमीटर और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के मीटर लिख देना है। अब किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की वैल्यू और मीटर के नीचे मीटर की वैल्यू को मेंशन कर देना है। यहाँ 26, 15 एंड 8, यहाँ है 634, 76, 708। अब आपने इनको ऐड करना है। यहाँ 18, 8, 1 कैरी, और ये हो गया 11, 1, 1 कैरी, 13 एंड 14। ये आपका आ गया 14, 18। और अब आपने इसको प्लस करना है, ये हो गया 19, 9 लगा 1 कैरी, और ये हो गया 4। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, लेकिन ऐड करके आपका यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हो गया। क्वेश्चन में आपको किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है। हमें पता है कि मीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000। यहाँ देखें, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। ये सिर्फ 1000 के इक्वल होता है। इट्स मीन 1000 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब अगर हो गई है तो 1000 वाली वैल्यू को हम इस साइड पे कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने पहले मेंशन कर देना है कि 49 किलोमीटर है आपके पास और 14, 18 मीटर। अब आपने यहाँ से 1000 की वैल्यू इस तरफ भेजनी है। और स्टूडेंट, जब आपने यहाँ से 1000 इस साइड पे भेजना है तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही वैल्यू जाएगी। मीन्स ये हो गया 49 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 1000 मीटर का 1000 किलोमीटर के पास आता है तो 1 वैल्यू जस्ट आती है, ठीक है। और यहाँ से 1000 चला गया उस साइड को तो यहाँ पर रह गया 418 मीटर। और इनको प्लस किया तो यहाँ हो गया 50 किलोमीटर, 418 मीटर। अब ये इसका आंसर है। 1000 से ज़्यादा जब भी वैल्यू हो तो आपने उसको इस साइड पे भेज देना है और 1 नंबर ही इस साइड पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका बी वाला पार्ट देखें। यहाँ पर भी आपको किलोमीटर मीटर, किलोमीटर मीटर और मीटर वाली वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले आपने किलोमीटर और मीटर लिख देना है। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की वैल्यू और मीटर के नीचे मीटर की। अच्छा, क्वेश्चन में किलोमीटर की 2 वैल्यूज़ हैं और मीटर की 3, तो आपने फिर भी मीटर के नीचे ही सारी मीटर की लिखनी है और किलोमीटर के नीचे ही किलोमीटर की। इस खाली स्पेस को 0 भी आप लिख सकते हो और अगर ना भी कुछ लिखो तो भी खैर है इसमें, ठीक है। अब आपने इनको ऐड करना है। जब इनको यहाँ पर ऐड किया तो ये बन गया 1008 और यहाँ पर आ गया 21। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखें, 1008 है तो ये वाली वैल्यू भी मीटर है। मीटर 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने पहले इनको मेंशन कर दिया, 21 किलोमीटर, 1000 मीटर। इन दोनों को मेंशन करने के बाद अब यहाँ से 1000 इस साइड पे जब जाएगा, यहाँ से 1000 इस साइड पे आया तो सिर्फ 1 आया, तो ये 1 इस साइड पे लिख दिया। अब 21 प्लस 1 ये 22 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से 1000 में से जब 8 रह गया तो यहाँ पर 8 मीटर इसका, अब ये इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी किलोमीटर मीटर यही यूनिट दिया हुआ है। इसको भी वैसे ही किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की और मीटर के नीचे मीटर की वैल्यू लिख देनी है। 8, 7। अच्छा, यहाँ पर किलोमीटर और किलोमीटर के बस 2 वैल्यू दी हुई है, तीसरी नहीं दी हुई, तो खैर है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मीटर की 8, 7, ये हो गया 6, 4, 5। अब आपने इसको प्लस करना है। 0 लगा, 2 कैरी चला गया। अच्छा स्टूडेंट, अब जब इसको हमने प्लस किया तो प्लस करने के बाद ये देखिए आपके पास मीटर की जो वैल्यू है वो 100 में है, मतलब 1000 से ज़्यादा नहीं आई। जब 1000 से ज़्यादा आती है तो हमने यहाँ पर 1 ले जाके प्लस करना है। अब इतना ही है तो ये इसका मतलब है ये लेंथ के अकॉर्डिंग इसका आंसर आया है, तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व नहीं करना। स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये देखें मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपने जब यहाँ मेंशन करना है तो यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मीटर के नीचे मीटर की वैल्यू
और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की वैल्यू। अब इसको ऐड करेंगे। ये हो गया 22, 2 लगा, 2 कैरी चला गया, यहाँ आ गया, और ये हो गया 4 में 3 प्लस किया 7, 8, 9। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इट्स मीन इसका नंबर 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए था। अब आ गया है तो इसको भी अब जब आपने चेंज करना है तो यहाँ पहले आप मेंशन कर लें 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको मेंशन करेंगे कि यहाँ पे 92 मीटर है और यहाँ पर 162 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन 100 यहाँ से जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 92 प्लस 1 मीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 62 क्योंकि 100 हमने उस साइड पे भेज दिया, और यहाँ पर ये हो गया 93 मीटर और यहाँ पर 62 सेंटीमीटर। अब ये इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मीटर सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, तो ये मीटर और यहाँ सेंटीमीटर मेंशन करेंगे। अब यहाँ मीटर के नीचे मीटर की वैल्यू और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की वैल्यू को लिख के प्लस कर लेना है। अब स्टूडेंट इसको जब प्लस किया तो यहाँ आया 179 सेंटीमीटर और यहाँ आया 40 मीटर। अब इसका मतलब है ये 100 से ज़्यादा है तो 100 की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 मीटर, और जब यहाँ से 100 वहाँ चला गया तो यहाँ रह गया 79 सेंटीमीटर। अब आपने इसको ऐड किया तो ये हो गया 41 मीटर और यहाँ आ गया 79 सेंटीमीटर। अब ये इसका आंसर हो गया। अब इसका एफ वाला पार्ट है, यहाँ पर भी आपको मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ, मीटर और सेंटीमीटर में वैल्यूज़ को अरेंज करके प्लस कर देना है। इसको जब प्लस किया तो यहाँ आ गया 100 सेंटीमीटर और 15 मीटर। अब हमने इसको आगे चेंज नहीं करना क्योंकि ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही तो होता है, अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू हो तो चेंज करना है, तो ये फिर इसका आंसर हो गया। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को आपने पहले मेंशन करना है। तो पहले मेंशन करने से पहले हम यहाँ यूनिट लिखेंगे मीटर और किलोमीटर। अब किलोमीटर है तो ये 14 आपको दिया हुआ है, 14 किलोमीटर। अच्छा 14 किलोमीटर है तो मीटर नहीं दिया हुआ, तो फिर आपने यहाँ ज़ीरो मेंशन कर देना है। हमने ऐड वालों में कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि ज़ीरो लिखने से कोई मैटर नहीं उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने कैरी भी लेने हैं। यहाँ पे 6 है और मीटर 8 है, ये आपने जब इसको माइनस करना है। अब 0 में से 8 माइनस नहीं होता तो आपने यहाँ से इस तरफ कैरी लेना है। अब स्टूडेंट ये किलोमीटर है, किलोमीटर से जब मीटर की तरफ कैरी आएगा यहाँ से तो 1 नंबर ही कम होगा। 13 है, 14 है तो यहाँ 13 हो जाएगा, लेकिन जब इस तरफ कैरी जाएगा तो यहाँ पर 1000 कैरी आएगा। ये वही प्रोसीजर है जैसे हम प्लस में कर रहे थे कि जब इस तरफ से हम नंबर भेज रहे थे, भेज हम 1000 ही नंबर रहे थे, लेकिन उस वाली साइड पे 1 जाता था। अब यहाँ पर भी इस साइड से आपको 1 कैरी चाहिए, आपने 1 कैरी ले लिया, लेकिन यहाँ से 1 नंबर ही कम होगा, लेकिन इस तरफ 1000 ही क्यों जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के। अब आपने 1000 में से 8 को माइनस किया तो ये हो गया 992, और इस साइड पे 13 में से 6 माइनस किया तो ये हो गया 7। अब ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर इसका स्टूडेंट सेकंड बी पार्ट है, इसमें अब आपने ऐसे ही किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर और मीटर ही मेंशन कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर भी फ्रॉम के बाद ये वाली वैल्यूज़ को ही आपने पहले मेंशन करना है, इसमें ये नहीं देखना कि ये बड़ी है तो इसको ऊपर लिख देना ही। फ्रॉम के बाद जो भी टर्म होगी आपने उसको ऊपर मेंशन करना है। 25 और 8 7। अब यहाँ पर ये है 18 किलोमीटर और इधर वाली वैल्यू पे आपको दिया हुआ है 675 माइनस। अच्छा अब यहाँ पर आपने माइनस करना है, यहाँ पर आपके पास 87 है जस्ट और ये है 600 समथिंग, तो पहले तो इसके ऊपर एक वैल्यू है, यहाँ पर हम ज़ीरो लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये 87 में से 675 माइनस नहीं करना, तो हम यहाँ से पहले ही कैरी ले लेते हैं।
यहाँ पर रह गया 24। अब यहाँ पर जब इस साइड पे कैरी आएगा तो 1000 कैरी आएगा, तो ये आपके पास 87 है, तो वो हो जाएगा 1087। तो ऊपर अलग से लगाने की बजाय यहाँ पर 1000 लगा देते हैं, यूँ बना देते हैं 1087। अब आपने इसको माइनस करना है, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 6 4। ठीक है, अब यहाँ से 24 18 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें आपको यूनिट दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अगर आपको इस क्वेश्चन में कैरी चाहिए होगा तो फिर जो कैरी होगा वो 100 आपके पास जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको लिखते हैं मीटर, यहाँ सेंटीमीटर। यहाँ फ्रॉम के बाद ये वाली वैल्यू है तो इसको ही पहले मेंशन करना है, 42 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। और इस साइड पे है 34 मीटर एंड 68 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 32 माइनस 68 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आपके पास छोटी है। इस साइड पे आपने कैरी लेना है, यहाँ पर आपके पास 41 रह जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जब आएगा तो मीटर से सेंटीमीटर की तरफ आएगा तो 100। और अगर आप ऊपर भी 100 लिखो तो भी ये बनना है 132, तो इसलिए मैं 1 यहाँ साथ लगा के 132 यहाँ लिख देती हूँ। अब इसको माइनस कर लेंगे, 3 में से यहाँ कैरी दें, 12 8 4, ये आपके पास 2 रह गया। और ये 12 में से माइनस 6, और इस साइड पे 1 कैरी, 11 में से 7 आ गया। अब ये आपका आंसर हो गया 7 मीटर 64 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका डी वाला पार्ट देखें। यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर गिवन है, मीटर और सेंटीमीटर में वैल्यू लिख दी। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले मेंशन करना था, 16 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 16 और 7 यहाँ पे लिख दिया। फिर ये वाली वैल्यू को 10 और 9 लिख दिया। अब 7 में से 9 माइनस नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट 7 गिवन है। तो इस साइड से इस साइड पे जब कैरी आना था, यहाँ से 1 नंबर कम हो गया, लेकिन मीटर से सेंटीमीटर की तरफ 100 कैरी आया, तो 7 था तो वो 107 बन गया। अब 107 में से 9 माइनस किया तो 98, और 15 में से 10 माइनस किया तो यहाँ 5 बच गया। अब इसका नीचे ई वाला पार्ट देखें, यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपको वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ सेंटीमीटर और मिलीमीटर मेंशन कर दिया। फ्रॉम के बाद यहाँ जस्ट 50 लिखा हुआ है, तो 50 और मिलीमीटर की वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ पर हमने 0 लगाना, 46 एंड 8 लिख दिया। अब जब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होता डेफिनेटली, तो इस साइड से इस साइड पे कैरी आएगा, 49 यहाँ रह जाएगा 50 में से। लेकिन सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जो कैरी आएगा वो आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, तो इसका मतलब है 100 कैरी आएगा। तो अगर यहाँ पर 0 है तो 100 आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 माइनस किए, यहाँ 2, और 49 में से 46 माइनस किए, यहाँ 3 आ गया इसका आंसर। यहाँ पर इसका एफ वाला पार्ट देखें, इसमें भी सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले 23 एंड 1, 14 एंड 8। अब इसको जब आपने माइनस करना है, अब यहाँ पर 1 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 23 में से यहाँ जब कैरी जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 22, और यहाँ पर आपके पास 1 है, तो जब यहाँ से 10 कैरी आया तो 10 और 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11 ही लिख देना है। ठीक है, यहाँ आ गया 3। अब 22 में से 14 माइनस किए, यहाँ 8, और ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम। रहीम ट्रैवल्स 5 किलोमीटर 75 मीटर बाय बाईसाइकिल। रहीम सफ़र कर रहा है बाईसाइकिल से, इतने मेंशन कर दिया यहाँ पर। 18 किलोमीटर एंड 356 मीटर बाय बस, और फिर बस से उसने इतना सफ़र किया। एंड 1 किलोमीटर एंड 872 मीटर ऑन फुट, और पैदल उसने इतना सफ़र किया। बाईसाइकिल का, बस का और पैदल उसका सफ़र यहाँ आपको बता दिया। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस दैट रहीम ट्रैवल्स, आपने यहाँ पे उसका टोटल डिस्टेंस बताना है। इट्स मीन आपने इसको ऐड करना है। अब स्टूडेंट, आपने यहाँ क्वेश्चन में जो आपको मेंशन की हुई है वैल्यूज़ वो आपने बतानी है। ये आपका आंसर है। रहीम ट्रैवल्स बाय बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से उसने इतना ट्रैवल किया, ये आपने बताना है। ट्रैवल बाय बस, ट्रैवल ऑन फुट, आपने ये सारा मेंशन करना है। अब टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने इसको ऐड करना है। अब क्वेश्चन में आपको मीटर और किलोमीटर यूनिट दिया हुआ था, वो मेंशन करके उसके नीचे उसकी वैल्यूज़ को लिख दिया।
अब इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद सेम वैसे ही कि ये मीटर है तो इसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इट्स मीन 1000 इस साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर, और 1000 वहाँ चला गया तो यहाँ पर आपके पास रह गया 283 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब इसका फोर्थ वाला लास्ट क्वेश्चन है वो देखें। अस्मा बाइज 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। अस्मा ने 5 मीटर कपड़ा जो बाई किया। शी यूजेज 2 मीटर 35 सेंटीमीटर फॉर अ ड्रेस। उसने उसमें से इतना कपड़ा अपने ड्रेस के लिए यूज़ कर लिया। द रेस्ट ऑफ अ कुर्ता, और बाकी जो थोड़ा बचा उस पर कुर्ता लगा लिया। अब आपने ये बताना है कि उसने जो कुर्ते के लिए यूज़ किया वो कितना कपड़ा था। इट्स मीन इन दोनों की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगी उसकी वैल्यू जो उसने कुर्ते पे लगाई। स्टूडेंट अब इसका 4 वाला क्वेश्चन है, आपने आंसर में ऐसे मेंशन करना है। स्टूडेंट अब ये इसका 4th क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। अस्मा बायज क्लॉथ, कितना उसके पास कपड़ा उसने बाय किया 5 मीटर। ड्रेस के लिए कितना यूज़ किया और कुर्ते के लिए। अब कुर्ते के लिए जो यूज़ किया वो हमने फाइंड करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब आपके पास यहाँ मीटर और सेंटीमीटर यूनिट यूज़ हुआ है, तो मीटर और सेंटीमीटर आप मेंशन करोगे। मीटर आपको 5 दिया हुआ है और मीटर के अलावा यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लगा दोगे, और यहाँ पर 2 और 35। अब आपने इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए आपको पता है कि 0 में से 35 माइनस नहीं होता, इस साइड से यहाँ कैरी आएगा। मीटर से सेंटीमीटर में जब कैरी जाता है तो 100 में जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 100 इधर लगा रही हूँ और इधर यह जाएगा 4। अब आपने 100 में से जब ये 35 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 10, 9, 5 और ये 6। यहाँ पर आपके पास आ गया 2, तो ये अब इसका आंसर आ गया 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।